काफी गांव में ये चीजें हुई भी, कैमरे भी लगे, रास्ते भी बने, जो सुनसान जगह होती थी वहां पे जो एटलीस्ट गांव में एक बार चक्कर लगाने के लिए कोई ना कोई पुलिस वगैरह ये सब वो भी उन्होंने मांग में रखा, तो वो सारी चीजें भी होने लगी। ऐसा कोई नुक्कड़ था जहाँ पे कोई घेरा बैठते थे, मतलब जो भी वो ग्रुप बना के बैठते थे, और अगर किसी को परेशानी होती थी तो उन चीजों को लेके भी बच्चों ने अपनी चीजें वहां पे प्रस्तुत की और इन चीजों पे काम भी हुआ। उसके साथ में हम लोगों ने जो हमारे वो चैंपियन तो वो थे उनको हमने कंटिन्यू किया, अभी भी वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग कोहर 2 में आए तो हमारा मोबिलाइजेशन हुआ, कई नए गांव लिए गए, तो उसमें भी हम लोग बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ में हम बच्चों को सेशंस देते हैं, जो कि अभी हम एकदम हमारे वो पाठ्यक्रम पूरे होने वाले हैं, 1 से 2 रह गए हैं, जो कि अब हम जो कोहर्ट 1 में जैसे चैंपियन चुना था वो शुरू होने वाला है, तो वो अगले हफ्ते से वो भी शुरू हो चुका है, इस हफ्ते से तो वो भी काम पूरा शुरू हो चुका है। उसके बाद हम लोग सुरक्षा ऑडिट करेंगे जैसे पिछली साल हुआ था। उसके साथ साथ हम लोग इस साल सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे हर ग्रुप से 20-20 बच्चे चुने गए हैं, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों बराबर का है। रेवसा से हमारे 100 बच्चे चुने गए हैं और सिधौली से 200 बच्चे, उनको सेल्फ डिफेंस कैसे वो अपने आप को, आपको इन शब्दों पे मेरे रहना है। अब मान लो मैंने बोला पेट, सर, पेट, पीठ, दोनों हाथ ऊपर, पेट, पीठ, ठीक है, समझ गए ना आपको? यही हम गलत भी कर सकते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए, आप देखिए कितनी जल्दी आउट होने वाले हैं लोग। पेट, कहां है पेट? ठीक है, बैठ जाइए अपनी जगह पर। पेट, पीठ, पेट, पीठ, पेट, पीठ, पीठ इधर है, ठीक है, आप आउट हो गई हैं। ठीक है, जो बैठे हैं उनसे निवेदन है प्लीज दूसरे लोगों को देखते रहिए, बैठे बैठे देखिए ना। हाथ सर, हाथ सर, हाथ सर, बहुत अच्छा सीख गया आपको। पेट, पीठ, हाथ सर। जो लोग आउट हुए प्लीज ईमानदारी से बैठ जाए। हाथ, पेट, सर, हाथ, पेट, सर, हाथ, पेट, सर। आप चली गई, बैठ जाइए। चलिए चलिए, हाथ, पेट, हाथ, पेट, हाथ, पेट, हाथ, पीठ, पेट, सर। जो धीरे करेगा वो भी आउट होगा इस बार। पेट, पीठ, हाथ, सर। दीदी आउट है। ठीक है, कितने साथी बच्चे बगैर सुने सोचे समझे कुछ भी कर डालते हैं? ये ना पढ़े पे थोड़ा होता है, गांव में अधिकतर होता है, होता तो सभी जगह होता है। ठीक है, तो सुनने के अभी हम फायदों पे बात करेंगे। अगर हम किसी चीज को, हेलो, कितने हैं ये? 5। आप तो भी मुझे सुन पा रहे हैं। तो एक तो आप समझ पा रहे हैं हमारे खेल का उद्देश्य क्या है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप सभी के घर पे कोई ना कोई कमाने जाता होगा, हो सकता है आप जाते हो, अंकल जाते हो, या घर पे जो हस्बैंड वगैरह हो, लड़के वगैरह हो, कोई ना कोई कमाने जाता होगा। उस कमाने का उद्देश्य क्या है? उस काम करने जाने का उद्देश्य क्या है? हम क्यों जाते कमाने? कोई भी उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देता है। एक वो टीचर है और दूसरे टीचर आप सभी, या आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सभी। सरकारी प्राइवेट दोनों अंतर है, लेकिन जब हम शिक्षा नहीं पाते हैं तो आप क्या करते हैं? बच्चे को प्राइवेट भेजना है ना? क्या प्राइवेट स्कूल में टीचर ज्यादा अच्छे हैं? आप सभी बताएं। सरकारी अस्पताल की बात आ गई,
दवा हम कहाँ से लेते हैं? प्राइवेट जाना, अपोलो जाना है, मैक्स जाना है, सहारा जाना है। सरकारी टीचर जो बैठा हुआ है उसके बाल पक गए हैं उसकी तैयारी करने में, अनुभव। ऐसे अब शहर के टीचर है, कोट डाला, पता तो वो और अच्छी तरीके से हम चीजें कवर कर सकें और हम कैसे बेहतर तरीके से उसको और बढ़ा सकते हैं आगे। तो यही था। तो आपके जैसे 2 से 3 मुद्दे आए हैं माँ बाप की जैसे एजुकेशन को लेके है, तो इस पे भी हम लोग जो आगे मीटिंग होगी तो शायद और भी बहुत सारे मुद्दे आप लोगों के निकल के आएंगे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ में अमित आप ठीक है। तो आप सभी माननीय लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है समय जो आपने इस मीटिंग को दिया। आप सभी से धन्यवाद के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि हम सब ये कुछ फोटोज और हैं आखिरी में। इसमें बच्चों के हाथ में एक बुक है, तो हम ये बच्चों को होमवर्क भी देते हैं कि जो हमने आज सेशन में सिखाया है वो आप जाओ और उसे थोड़ा सा अपने घर पर उसका होमवर्क भी करो। ये था हमारी तरफ से। अभी इसको हम कर देते हैं बंद। तो आप सभी जैसे प्रधान जी भी अभी आए हुए हैं, प्रधान जी थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आने के लिए। तो क्या आप सभी खड़े हो सकते हैं?